हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक भैया का कमेंट था कि मेरा सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया है, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग जो डेट था वो 9 मार्च को था, लेकिन मैं ज्वाइनिंग के लिए नहीं गया। तो क्या मैं फिर से मेरे ज्वाइनिंग लेटर आएगा और क्या मैं फिर दोबारा ज्वाइनिंग कर सकता हूँ? आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग लेटर फिर दोबारा से इशू होगा, दोबारा से आएगा, और आप जब दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम ज्वाइन ना करने का कुछ कारण हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि बीएसएफ से बढ़िया कोई अगर हमें जॉब मिलता है तो हम उसकी जैसे कोई एग्ज़ाम निकल जाता है और उसमें हमें चांस लगता है कि इसमें हमारा हो जाएगा, या हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, या फिजिकल हो गया, कुछ भी हो, या मेरा आगामी कोई एग्ज़ाम हो गया, ये होने के कारण कई बार हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। एक बार ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर आता है। वो आता है 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर दोबारा इशू किया जाता है। अगर दोबारा ज्वाइनिंग लेटर में अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो थर्ड जो आपका आता है वो कैंसिलेशन लेटर आता है कि आप को 2 बार ज्वाइनिंग लेटर मतलब दिया गया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका आप जो ये भर्ती है, मतलब आपका जो ये पद है वो कैंसिल किया जाता है। तो थर्ड टाइम आपका कैंसिलेशन लेटर आता है, आपका पद कैंसिल कर दिया जाता है। आप भी उसमें से हैं कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया है और आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सेकंड ज्वाइनिंग लेटर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि आपको ले जाकर डायरेक्ट ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग में नहीं मिलाया जाता है। कभी कभी मिला दिया जाता है, कभी कभी नहीं मिलाया जाता है। अब क्यों नहीं मिलाया जाता है? अगर ट्रेनिंग 2.5 से 3 महीना ज़्यादा निकल चुका है तो उस बैच में क्या होता है, आपको आप पे डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग का इंचार्ज कौन है उसके ऊपर। अगर उस बैच में मिलाया जाता है तो आपको 2-2.5 महीना और एक्स्ट्रा लास्ट में जब पीओपी हो जाएगा या नहीं होगा, पीओपी आपका नहीं कराया जाएगा, तो जितना लेट आप ज्वाइन किए रहेंगे, जितना वीक ट्रेनिंग आपका छूटा रहेगा, उतना वीक आपको एक्स्ट्रा करना होगा। फिर आपका जो है जितना लड़के रहेंगे पीओपी जिनका नहीं हो, आपको जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपका पीओपी नहीं कराया जाएगा, आपको लेट पीओपी आपका होगा। तो ऐसे जो भी बच्चे रहेंगे जिनका मतलब ऐसे इस कंडीशन में गए रहेंगे लेट ज्वाइनिंग के लिए, उनका ऐसा ही किया जाता है, उनका पीओपी अकेला किया जाता है, या जो भी रहेंगे उनको साथ में बाद में करा दिया जाता है जब उनका टाइम हो जाता है। तो कंडीशन में पीओपी साथ में कराया जाता है। वो डिपेंड करता है जो ट्रेनिंग इंचार्ज है उसके ऊपर। वो चाहेगा तो साथ में ही पीओपी करा देगा और आपको थोड़ा लेट छोड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ट्रेनिंग में आप कैसे मतलब परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर। अगर अच्छा से परफॉर्म किए, अच्छा मार्क लाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट वगैरह में अच्छा मार्क्स अगर आने लगता है तो आपको साथ में पीओपी करा दिया जाता है और थोड़ा लेट छोड़ा जाता है। या कभी कभार क्या होता है, उनके साथ ही आपको यूनिट में छोड़ दिया जाता है। और आपको भी मालूम होगा कि जो भी फोर्स होता है उसका ट्रेनिंग 47 वीक का होता है। जैसे जो भी मतलब सीएपीएफ के अंदर आता है, जैसे सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआरपीएफ, जो भी फोर्सेस है इनका ट्रेनिंग जो है वो 47 वीक का होता है। इसीलिए दोस्त, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है ना तो उस टाइम आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर नहीं फर्स्ट टाइम में नहीं भी ज्वाइन किए ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड टाइम ज्वाइन कीजिए। और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग डिले होता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको साथ में ही आपको मतलब यूनिट भेज दिया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। बाद में आपका मतलब साथ में ही पीओपी कराया जाएगा, बाद में आपका मतलब सेपरेट पीओपी नहीं कराया जाएगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई पॉइंट है तो मैं बताइए, कमेंट कीजिए, ज़रूर अपने आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।